ओम गंगणपते नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्ष 2024 में किन राशियों पर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और किन राशि वालों पर शनिदेव की ढैया का प्रभाव रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय में 3 ऐसी राशियां होती है जिन पर साढ़े साती का प्रभाव होता है और 2 ऐसी राशियां होती है जिन पर ढैया का प्रभाव होता है। हम आपके लिए वार्षिक राशिफल बना चुके हैं और जनवरी का राशिफल भी आपके लिए प्रकाशित कर दिया है। आज हम विशेष रूप से इस बात को जानेंगे कि शनिदेव का प्रभाव किन राशि वालों पर विशेष रूप से पड़ने वाला है साढ़े साती के रूप में और ढैया के रूप में, और इसका क्या इम्पैक्ट आपके लिए पड़ेगा, यानी क्या इससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और उस प्रभाव को दूर करने का उपाय जानेंगे कि किस प्रकार से शनि की जो दशा है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। पहली बात, आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है, तो आपको लग्न से नहीं अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। दूसरी बात, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में बैठे हैं, वो कितने मजबूत है, उनकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर भी प्रभाव पड़ता है कि साढ़े साती अथवा ढैया में आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अथवा कम प्रभाव पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 2024 में किन किन क्षेत्रों में शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं और कैसे हम उस परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किन 2 राशियों पर शनिदेव की ढैया 2024 में रहेगी। एक तो कर्क राशि है, एक वृश्चिक राशि है। इन 2 राशि वालों पर शनिदेव की ढैया वर्ष भर रहेगी 2024 में। और ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव है 2024 में? तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव वर्ष 2024 में है। अब हम एक एक करके जानते हैं कि शनिदेव के ढैया अथवा साढ़े साती के प्रभाव से आपको क्या समस्या आ सकती है और आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि आप इस समस्या से छुटकारा पा सके। और अंत में आप सभी के उपाय की चर्चा करेंगे कि शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया में हमें क्या उपाय करते रहना चाहिए। और बहुत ही सामान्य और सरल उपाय बताए जाएंगे, लेकिन अचूक उपाय होंगे जो आपको विशेष रूप से कारगर होंगे। तो सबसे पहले हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव के शनि उनके लिए ढैया का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर, आपके वाणी भाव पर और आपके संतान भाव पे पड़ रही है। तो इस समय क्या नहीं करना चाहिए आपको? आपको वाणी में कठोरता बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको कटु वचनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी की चुगली निंदा अगर आप करते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि कोई आपसे तो मीठा बन के सारी बात जान ले और आगे जाके उस बात को फैला दे। इसलिए गॉसिप करने से, किसी की चुगली करने से, पीठ पीछे किसी की बुराई करने से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या कड़वी भाषा या ना कहने योग्य वचन आपको नहीं कहने चाहिए। वैसे आपकी राशि बहुत ही सॉफ्ट होती है, पोलाइट होती है, लेकिन गुस्से में कई बार हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। और इस समय विशेष रूप से शनि की ढैया के समय आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए, यानी वाणी में संयम रखना इस समय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। इस समय धन का संचय आपका कम हो पाएगा, यानी आप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आपकी जेब में पैसा हमेशा रहे, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें दिखाई दे रही है। यानी खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या आपने पैसा खूब कमाया लेकिन कई बार हमारी पेमेंट फंस जाती है, हमें लेट पैसा मिलता है, या हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है, हमने जो एस्टिमेट बनाया था उससे ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि आप अपने खर्चों को अच्छे प्रकार से प्लानिंग करके ही करें और आकस्मिक खर्चों के लिए अलग से आप एक फंड बनाकर चलें। थोड़ा सा देखिए बैंक बैलेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि हर आदमी की सैलरी अलग होती है, उसका प्रॉफिट अलग होता है, हर किसी की कमाई अलग होती है, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें,
हम परसेंटेज की बात करें तो आपके मन मुताबिक जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा कम ही रहने की संभावना है। लेकिन अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे और सही प्रकार से उसका प्रबंधन करके चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको समस्या थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। इस समय देखिए, आपको लीवर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। इसका कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या खान पान में आपने सावधानी नहीं बरती तो वो भी इसका कारण हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से, टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, तामसिक भोजन से अपने आप को दूर रखें, खान पान में विशेष रूप से इस समय परहेज बनाकर चले और अपना जो प्रॉपर चेकअप है, प्रॉपर दवाई है वो लेते रहे अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, क्योंकि ये प्रभाव ऐसा है कि ऐसा रोग उभरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड रोग उभरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इस समय अपनी संतान के साथ भी अपने रिश्तों को और अधिक मधुर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि वो कुछ सही नहीं कर रहे तो आप हमेशा उन्हें डांट कर या कड़वे वचन कह के समझाने के बजाय उन्हें कभी कभी प्यार से भी समझाएं और कोशिश करें कि आपके बच्चे आपकी बातों को समझें, ना कि वो डर के मारे आपका पालन करें। क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा होता है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है और जहाँ पर आपने कठोरता बरती वहाँ पर थोड़ा सा जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर पड़ने की संभावना होती है। दूसरा, उनकी शिक्षा पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा इस समय देखिए, अगर आपका काम नहीं बन पा रहा, बनते बनते कामों में रुकावट आ रही है तो ये भी एक समस्या हो सकती है। या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है, राहु केतु के प्रभाव में, ये शनि के कारण विष योग बना हुआ है। उन लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि काम में मन नहीं लगना, धैर्य की कमी होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ढैया के प्रभाव से आपको नेगेटिव देखने को मिल सकती है। और अगर आप स्ट्रांग है, आप इन सब चीज़ों से पार पा जाते हैं तो फिर ओवरऑल कोई समस्या नहीं होती। ये कुछ एक ऐसी समस्या है जो उभरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी अष्टम भाव के शनि के प्रभाव से अगर आप वाहन सावधानी से नहीं चलाते या हर काम में जल्दबाजी करते हैं तो चोट, फेट, दुर्घटना और किसी बीमारी के उभरने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अष्टम के शनि के प्रभाव से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ एक प्लस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट क्या होता है? आपका मन धर्म कर्म की तरफ जुड़ता है और आप जितना समय पूजा पाठ में लगाते हैं आप और अधिक अपना समय व्यतीत करना में शुरू करते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और गूढ़ जो रहस्य है, गुप्त विद्याएं हैं, उनके प्रति आपकी रुचि बढ़ती है। जो हायर स्टडी करे स्टूडेंट, उनको फ़ायदा मिलता है। और इस समय क्या होता है, बहुत मेहनत करते हैं और इस मेहनत का परिणाम, आप 1-1.5 साल जो मेहनत करते हैं इसका बहुत सालों तक आपको फ़ायदा मिलता है। यानी ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए चीज़ बुरा ही है, फेस बुरा ही है। अगर आप अपने आप को धैर्य रख सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं तो ये फेस आपके लिए बहुत अधिक शुभ भी रहता है। लेकिन शनिदेव का प्रभाव ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ढैया चल रही है। आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है और शनिदेव की दृष्टि आपके रोग रिपु भाव पर, आपके कर्म भाव पर, आपके लगन पे पड़ रही है। इस समय आपको क्या नहीं करना है, बहुत अधिक आवश्यकता ना हो, बहुत अधिक जरूरी ना हो तो कर्जा मत ले, ऋण ना ले। इस समय ऋण लेके आप फंस सकते हैं यदि आपने बिना किसी बात के ऋण ले लिया अथवा आपने सही प्रकार से प्लानिंग नहीं ली कि जो मैं कर्ज ले रहा हूँ उस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा या वो मेरे को कैसे रिपे करके देगा। यानी आप कहाँ पर उस पैसे को लगाएंगे और उससे कितने आपको ग्रोथ मिलेगी और आप कैसे उस कर्ज को चुकाएंगे। तो सही प्रकार से सोच विचार के बाद ही आपको कर्ज लेने की सलाह दी जाती है। इस समय व्यर्थ में किसी से वाद विवाद बढ़ाने से आप बचें, जितना हो सके टकराव करने से आप बचें। भले ही आपका पक्ष मजबूत हो, आप सामने वाले को दबा सकते हो, झुका सकते हो, फिर भी अपने ऊर्जा को संभाल कर रखें। इस समय किसी से भी बहस करना आपके हित में नहीं है। इस समय मन में उदासी रहना, गुप्त चिंता रहना और लोगों को लगेगा कि आप थोड़े खोए खोए हैं, समाज से कटे हुए हैं या आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एकाकी जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है। ऐसा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी इस समय पता चल सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा प्रसन्न रहने की कोशिश करें और अपनी जो चिंता है अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए और व्यर्थ की चिंता लेने से आप बचिए। इससे आपकी हेल्थ ही खराब होगी और कुछ नहीं है। इस समय काम में आपकी भी थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। आपने जो सोचा है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें,
कुछ भी आप करते हैं, आपको लगता है सब चीज़ सही है, फिर भी आप देखिए कुछ चीज़ें अनसीन भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें परखना बाकी होता है। चाहे नौकरी का मामला हो, व्यापार का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, कहीं भी जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन सेफली काम कीजिए। इस समय आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, घर में विवाद भी हो सकता है, और यह हमेशा स्थायी रूप से नहीं रहेगा। लेकिन अगर कहीं गहमा गहमी हो गई और आप भी नहीं झुके, सामने वाला भी नहीं झुका, तो घर में विवाद और क्लेश बढ़ने की संभावना है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना होगा। इस समय निसंदेह भूमि भवन का सुख आपको मिलेगा। शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि जाते जाते भूमि भवन का सुख आपको देते हैं, लेकिन चिंता परेशानी भी आपको देते हैं। यानी एक जैसे सोना होता है, सोने को पहले अग्नि में तपना होता है, उसके बाद हम कहते हैं सोना शुद्ध हुआ। तो पहले संघर्ष और जो परेशानी है, चिंता है, वो होती है, लेकिन उसके बाद शनिदेव गिफ्ट भी दे के जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं कि चैलेंजेस है तो मैं कैसे फेस करूंगा, मेरे सामने कोई अवसर आया तो कैसे उस अवसर को मैं ग्रहण करूंगा, और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाऊंगा और अपनी वीकनेस पे मैं काम करूंगा। इस समय आपको सारी चीज़ों पे सोचने की आवश्यकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है वो आपको ही कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इतनी परेशानी ना होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा चिंतन करना, मनन करना, या खोए खोए रहना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आपको बस खुश रहना है, और इस समय योगा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। खुश रहना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, अपनों के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट में हम ओवरऑल सभी राशियों के लिए उपाय बताएंगे जो सभी मिलकर कर सकते हैं, ताकि इस दशा से आपको मुक्ति मिले और आपको बल्कि और अधिक शुभ फल की प्राप्ति हो। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों पर भी साढ़े साती है, अंतिम चरण है, यानी जाती हुई साढ़े साती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आपके वाणी भाव में शनिदेव का जो गोचर है, और शनिदेव की दृष्टि आपके सुख भाव पर, आयु भाव पर और आपके लाभ भाव पर है। इस समय अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने मन की गुप्त बातें ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपसे जलते हैं या आपका अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों से ना छुपाएं जो आपके शुभ चिंतक है और जो अपने आप को भी न्यौछावर करके आपके लिए काम करते हैं, यानी जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, आपके अपने हैं, हृदय से आपको चाहते हैं। उन लोगों से ना छुपाएं और उन लोगों को ना बताएं जो आपसे जलते हैं और आपकी तरक्की देखकर जिनको ईर्ष्या होती है। और अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें, कुछ भी आप बोलते हैं थोड़ा सा सोच विचार करके आप बोले। और इस समय शनिदेव का जो प्रभाव है ये लाभ आपको देंगे, निसंदेह लाभ देंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय घर प्रॉपर्टी का सुख भी आपको शनिदेव देंगे, और जाते जाते शनिदेव आपको फाड़ दे के जाएंगे, लेकिन वहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर भी आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा है, वो देते अच्छी चीज़ है लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत कराते हैं। और इस समय कोई रिस्क लेने से भी आपको बचना होगा। रिस्क का मतलब है कहीं पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, या कहीं आपको कुछ भी करना है, रिस्क लेने से बचना है, सेफ आपको खेलना है। भले आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन रिस्क लेने से आपको बचना होगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय जिद ना करें किसी चीज़ में। अगर कोई अच्छी चीज़ है, सामने वाले ने आपको कहा, आपको लगता है अच्छी चीज़ है, तो आप उसको माने। जिद करने से बचे, बहस करने से बचे, इस समय जल्दबाजी करने से बचे। आप भी खुश रहिए, योगा प्राणायाम कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और ओवरऑल देखा जाए तो शनिदेव का जो प्रभाव है अब आपके ऊपर से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन 2024 में तो आपके ऊपर साढ़े सात ही है। तो अपने आप को एक तैयार रखिए, धैर्यपूर्वक काम कीजिए और शनिदेव की प्रार्थना करते रहिए, उनके उपाय करते रहिए। आगे हम आप सभी राशियों को उपाय बताएंगे। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों की राशि पर ही शनिदेव का गोचर, यानी शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न पर शनिदेव की उपस्थिति है और आपकी मध्यम साढ़े साती है, यानी उसका मध्यम चरण चल रहा है। और इस समय प्रभाव क्या है? शरीर पीड़ा का योग है, रोग का योग है, चिंता का, कष्ट का योग है। और ऐसा हमेशा नहीं होता। आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना भी जरूरी होता है, यानी किस ग्रह की दशा वर्तमान में चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, शनि को कौन से शुभ ग्रह देख रहे हैं,
तो उन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। बाकी आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, आप कितने सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो शनि का प्रभाव है, इस समय आपके शरीर पर भार की उपस्थिति तो बनी हुई है। चाहे चिंता कह लो, चाहे तनाव कह लो, कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ना या कहीं चोट फेट का योग होना, इस समय ये सब चीज़ें लगी हुई है। इसके लिए शनिदेव को प्रसन्न करना, उनके उपाय करना बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है अथवा छोटे भाई बहनों से वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है, वहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो सलाह है कि अगर बहुत ही अधिक जरूरी है और आप दोनों के विचार मिलते हैं तो शुरू कीजिए, वरना पार्टनरशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम के ही योग दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश से बढ़ना, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है विच्छेदात्मक दृष्टि है, शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए कह रहा हूँ जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचना ये आपके लिए बहुत अधिक जरूरी रहेगा। इस समय ग्रोथ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ है कि बाकी लोगों को आपसे जलन हो रही है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपको लगता है आप पे और अधिक पोटेंशियल है, आप और अधिक अच्छा कर सकते हैं। 10% मेरी ग्रोथ है, मैं तो 20% अचीव कर सकता हूँ। तो यानी कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव तो आपके अंदर बना हुआ है और पूरे वर्ष भर ये बना रहेगा। इस समय आपको निराश होने से बचना है, क्रोध करने से बचना है, धैर्य को नहीं खोना है और जो छोटे छोटे मौके आते हैं उनको आपको ग्रैब करना है। आप ये नहीं सोचिए कि एक बड़ा अवसर आएगा मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। जो अवसर आता है, जो मौके आते हैं, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उसको ग्रहण कीजिए और करियर में आप आगे बढ़ जाइए। करियर में आगे बढ़ जाइए और आगे आप सभी के लिए उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों का आप कीजिए, आपको निसंदेह राहत मिलेगी। और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों पर भी 7.5 है, पहला चरण है, अभी शुरू ही है। और इस समय आपके व्यय भाव पर शनिदेव की उपस्थिति है, आपके वाणी भाव पर, रोग रिपु भाव पर, आपके धर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। आपको क्या करना है, आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। इस समय पैसा जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका खर्चा बहुत अधिक हो रहा है। अब देखिए, शुभ कार्यों पे खर्च हो रहा है या व्यर्थ के कार्यों पे खर्च हो रहा है, ये तो कुछ पर्सन के नेचर पर भी डिपेंड करता है, उसकी कैसी परिस्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस समय खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपका बजट बिगड़ रहा है, आपको लगता है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, बचत करने की कोशिश करना। इस समय शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक हेल्दी आदत अपनानी चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। इस समय मीठी वाणी बोलना आपके लिए शुभ रहेगा। मीठी वाणी बोलेंगे तो आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। अपने पिता की सेवा करना, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाना और दान पुण्य करते रहना आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। अभी तो चढ़ती हुई 7.5 है और आगे पूरा इसका प्रभाव बना रहेगा 7.5 साल तक। तो 2024 में तो आप पे 7.5 है, आगे हम आपको बात की बात बताएंगे। तो अब हमने पांचों राशि की बात कर ली, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि की ढैया और 7.5 का क्या प्रभाव बन सकता है, क्या प्रभाव बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जरूरी जो नेगेटिव बातें कही है वो नेगेटिव बातें होकर ही रहेंगी। कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, मजबूत स्थिति है और शनिदेव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा का बलाबल भी मजबूत है, अच्छे ग्रह की दशांतर दशा चल रही है और आप ऐसे कोई कार्य नहीं करते जो शनिदेव को नाराज करते हैं, जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना, नशीले पदार्थों को लेना या नॉनवेज खाना या किसी का दिल दुखाना, किसी का पैसा खाना, आप ऐसे गलत कार्य नहीं करते तो शनिदेव आप पे प्रसन्न ही रहेंगे। अब आप सभी के लिए कुछ सरल उपाय, कुछ सामान्य उपाय जो सभी राशि वाले कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए अन्न का दान करें, धन का दान करें, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आपको लगता है कपड़ों की आवश्यकता है, आप कपड़े दीजिए, दवाइयों की आवश्यकता है, आप दवाई दीजिए, अन्न की आवश्यकता है, जलपान की आवश्यकता है, आप उसकी व्यवस्था कीजिए, या कहीं पैसे देने की आवश्यकता है, आप वैसा प्रबंध कीजिए। जितने आप गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से, मन में कोई भाव मत रखिए, बस परमेश्वर को प्रसन्न करने के भाव से, आप देखेंगे आपको कष्ट छू भी नहीं सकेगा। 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी हो, शनिदेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आप पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जो लोग ब्लाइंड हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, जो वृद्ध हैं बेचारे, या जिनको किसी भी प्रकार का अभाव है, आप सच्चे हृदय से उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें,
और उनके प्रति आप अच्छा भाव रखें तो शनिदेव निसंदेह स्वयं आपकी सहायता करेंगे और आपको वरदान प्रदान करेंगे। दूसरा, इस समय मानसिक रूप से तनाव बहुत होता है, नेगेटिव थॉट बहुत आपके मन में आते हैं। आपको क्या करना है, यदि सामर्थ्य हो तो मैं तो कहूँगा प्रत्येक महीने घर में कोई ना कोई शुभ काम आपके होते रहना चाहिए। प्रत्येक महीने, चाहे आपने अखंड रामायण जी का पाठ करा लिया, श्री सुंदरकांड का पाठ करा लिया, घर में हवन करा लिया, कीर्तन करा लिया, कुछ भी शुभ कर्म आपके घर में होते रहना चाहिए, जिससे नवग्रह आपके प्रसन्न रहे, वास्तु देवता भी प्रसन्न रहे और इससे आपके जो चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बन गया है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अपने जन्मदिन पर जरूर आप पूजा कराइए। जन्मदिन पर विशेष रूप से पूजा होती है जातक की दीर्घायु की कामना के साथ, सुख शांति की कामना के साथ और आपकी सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की कामना के साथ। तो अपने जन्मदिन पर पूजन अवश्य कराएं, नवग्रह शांति करवाते रहें, देवी सप्तशती का संपुटित पाठ करवाते रहें और घर में कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ मांगलिक कार्य, किसी ना किसी आपको तो बहाना ढूंढना चाहिए कि मेरे घर में कोई शुभ कर्म हो, भक्तों का आना जाना हो, संतों का आना जाना हो, कोई शुभ कर्म आपके घर में होते रहना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते रहें, इससे भी आपको ना सिर्फ शनि बल्कि राहु का भी अगर कुप्रभाव है उससे भी शांति मिलेगी। हर शनिवार को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जल चढ़ा सकते हैं काले तिल मिलाकर, बहुत अधिक शुभ है। शनिदेव को शनिवार के दिन काला तिल, उड़द आदि अर्पित कीजिए। शनि स्त्रोत का, शनि मंत्रों का जाप कीजिए। महाराज दशरथ जी ने शनिदेव का स्त्रोत कहा है, उस स्त्रोत का पाठ कीजिए। हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं शनि चालीसा का। और शनिदेव के बहुत से मंत्र हैं, स्त्रोत हैं, तंत्रोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है। आप अपनी रुचि अनुसार उनका जाप कीजिए अथवा जाप आप करवा भी सकते हैं विद्वान पुरोहित से। अगर आपको कष्ट ज़्यादा है तो संकल्प लेके उसको संपुट लगाकर आप जाप भी करा सकते हैं। भगवान सदाशिव की उपासना करने से शनिदेव की प्रसन्नता होती है। शिवलिंग का पूजन करते रहना, घर में पार्थिव पूजन कराना, श्री काल भैरव जी का पूजन करना, माँ काली का पूजन करना, इससे शनिदेव की प्रसन्नता होती है। हनुमान जी की आराधना करना, क्योंकि जो हनुमान जी की आराधना करते हैं उन पर शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। तो हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मीठा भोग लगाना, मीठे पान का भोग लगाना, गुड़ चना आप बंदरों को खिलाएं, आपको शनि के कुप्रभाव से शांति मिलेगी। काले कुत्ते की सेवा करना, कौवों को भोजन कराना, चींटियों को आप आटा डालते हैं थोड़ा सा मीठा मिला के, मछलियों को गोली बना के डालते हैं आटे की, बहुत अधिक शुभ रहेगा। और ऐसा करने से बचना, किसी का पैसा मारना, किसी का हक मारना नहीं होना चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी काम करते हैं, आप व्यापार करते हैं, जो आपके नौकर हैं यानी जो आपकी एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं जो आपके नीचे हैं, आपके जूनियर हैं, किसी का दिल ना दुखाना। इस समय अगर शनिदेव क्या कहते हैं ना, आपको अहंकार नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको ईमानदारी से जो काम मिला है उस काम को करते रहना है। तो उसके बाद शनिदेव बिना वजह ना किसी को परेशान करते हैं, ना किसी को परेशान कभी शनिदेव ने किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का आप अपनाइए तो वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय और शुभ रहेगा। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि किस राशि पर ढैया है, किस राशि पर साढ़े साथी है और उसका क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। और आपने उपाय भी सुने होंगे और इन उपायों को देखिए, सरल उपाय है, सामान्य उपाय है, कोई विशेष बात नहीं की है कि कुछ अलग से आपको करना है। आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, जिससे ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से आपका विकास होगा बल्कि शनि कृपा आप पर बनी रहेगी। और शनिदेव के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिस पर कृपा करते हैं उसको रंक से राजा बना देते हैं, यानी रंक भी हो तो उसको राजा बना देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव से बढ़कर कोई नहीं है, उनकी सेवा आराधना आप करते रहिए। और श्री राम जी की सेवा करना, श्री कृष्ण जी की सेवा करना, ये भी आप निसंदेह करते रहिए, क्योंकि वो शनि भगवान के इष्ट हैं, उनका वो निरंतर ध्यान करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए आगे। और 2024 के विषय में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे और आगे जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, क्या करे क्या ना करे, मतलब आपके हर समस्या को हम एक एक करके उठाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको रिलीफ मिले और आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ना हो, हर किसी से आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ना हो, आपको सीधे सीधे आपके सवालों का जवाब मिल जाए। भेंट करते हैं पुनः आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।